ऑन रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन था, जैसा कि हमने किया था इंटीग्रेशन ऑफ dy, ये क्या आया था अपना आशीष? ये हो जाएगा, इस साइड को इधर ले आएंगे, dx उसके साथ चला जाएगा 2x स्क्वायर, हाँ ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आया था ना। इसके बाद का स्टेप क्या था? नीचे वाले को हमने मिडिल टर्म में स्प्लिट किया था, x माइनस 1 हुआ था ना फैक्टर इसका, सॉरी x इज इक्वल टू -1 पुट करने से ये 0 आ गया था ना? सुन पा रहे हो? यस सर। तो x इज इक्वल टू -1 से पुट मतलब सेटिस्फाई किया था, तो x प्लस 1 लिखेंगे, फिर हमने इसको इस प्रकार से लिखा था, ये हो गया था, ठीक है। फिर इसको हमने दो पार्ट में मतलब ब्रेक कर दिया था, इसको हमने लिखा था 2x स्क्वायर प्लस x जो है डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने लिखा था a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको हमने सॉल्व करके a का वैल्यू निकाला था, b का वैल्यू निकाला था और c का वैल्यू निकाला था। a का वैल्यू हमने कितना निकाला था 1/2, b का वैल्यू कितना निकाले थे 3/2, और c का वैल्यू -1/2, यहाँ तक हमने निकाल लिया था, ठीक है। उसके बाद आगे का काम अपने आप को सॉल्व करना था। यहाँ तक का याद है या भूल गया आशीष? याद है? यस सर। इसके बाद ABC का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये हमने भी मेन रिजल्ट लिख के रख रखा था, ABC का वैल्यू और ये रिजल्ट हमने लिख रखा था, ठीक है। तो इसमें हम पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ए के जगह पे डाल दो 1/2, ठीक है। तो 1/2 इंटू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी की जगह पे डाल दो 3/2, 3/2 इंटू सॉरी गलत कर दिया, bx है ना, तो 3/2 एक्स प्लस सी, सॉरी सी की जगह पे हम डालेंगे -1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है ना? चुक नहीं आशीष, तो क्या हो जाएगा 1/2 नीचे आ जाएगा x प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम, ऊपर में एलसीएम हो जाएगा 2, ठीक है। तो 3x प्लस माइनस -1 ऐसा हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखो, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में अपना क्या है, अच्छा ये जो था ये क्या था y इक्वल टू ही था, मतलब इसका अगर हम लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड में अपना क्या था 2x स्क्वायर, एक सेकंड बैक जाओ, 2x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम जो समझाना चाह रहे हैं समझो, ये वाला चीज था, देखो हमने गोला लगाया, यही था ना लेफ्ट साइड में, ठीक है। और ये इक्वल टू क्या था इंटीग्रेशन ऑफ dy था ना, मतलब हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ dy कर रहे हैं, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। समझ में आया? समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? यस सर। मतलब हमें लिखना है dy इक्वल टू इतना अगले स्टेप में, ठीक है। इसका फोटो खींचना चाहो तो खींच सकते हो। हो गया? यस सर, हो गया। तो dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
1 बाय एक्स प्लस 1/2 को बाहर ले लेते हैं सुंदर लगने के लिए, इंटू डी एक्स, दोनों को अलग अलग भी सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इधर पे हो जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1/2 को हमने बाहर ले लिया। एक बार पहले वाले से दिखा देता हूँ, देख लो, मैच कर लो। ये हमने लिख लिया और ये हमने लिख लिया, 1/2 को बाहर ले लिया। ठीक है, देख लो, सही है आशीष? यस सर। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, ये तो चलो 1/2 हमने रहने दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 भी बाहर रह जाएगा, और हम इसको दो पार्ट में लिख देंगे। एक तो लिख देंगे 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे भी dx था और इन सब के साथ भी लग गया dx। देखो ये बात आ गया समझ में? इसको और भी थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 1/2 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। समझने की ये बहुत आसान अब तुम्हें लग रहा होगा, दिमाग को अगर जोर डालोगे तो आसान लगेगा। 3 को बाहर ले लो, ठीक है, और अलग अलग कर दो और 1/2 को अंदर भेज दो, दोनों में 1/2 दे दो तो क्या हो जाएगा, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 इसको भी दे दिया। ठीक है, तो 1/2 बाहर रह जाएगा इंटू dx और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ तक समझ में आ गया आशीष? अब नॉर्मल इंटीग्रेशन पे हम यस चलेंगे, सर। अब सोल्व करना है। तो देखो हमने बताया था कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x रहता है तो ये होता है log x। कैसे होता है, क्योंकि ये नीचे में जो x है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट है। तो यहाँ पे देखो नीचे में x प्लस 1, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा dx प्लस 0। तो देखो ऊपर में सेट है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ तो पहले से है, और ये हो जाएगा log x प्लस 1। कोई दिक्कत आशीष, यहाँ पे कोई दिक्कत? नहीं सर। यहाँ पे देखो नीचे में है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, नीचे में है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर में उसका डिफरेंशिएशन नहीं सेट है। अगर डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का विद रिस्पेक्ट टू dx तो हो जाएगा 2x प्लस 0, मतलब 2x ऊपर में होना चाहिए 2x, 2x है नहीं, तो 2x dx तो हमें चाहिए लेकिन 2x है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2x अपनी मर्जी से डालेंगे। ठीक है, तो अपने मर्जी से, एक सेकंड कुछ छूटा है, देखो यहाँ पे छूट गया है, एक्स छूट गया था। बोलो कैसे, हम दिखा रहे हैं कैसे। यहाँ पे देखो 3 तो हमने कॉमन ले लिया था, एक्स छूट गया था, यहाँ पे एक्स dx। हम भी तो सोच रहे 2x कैसे डाल देंगे यार अपने मर्जी से। ये देखो एक्स छूटा हुआ था ना पहले, ये वाला एक्स, ये वाला एक्स, देखो ये वाला एक्स छूट गया यस सर। था। हाँ, तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे तो काम बन जाएगा। बोलोगे कि सर ऐसा क्यों करेंगे, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो अगर हम नीचे वाले को अगर हम टी पुट कर देते हैं तो 2x dx इज इक्वल टू dt होगा। ठीक है, तो अगर हम ऊपर में इस वाले को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2x dx बना दिए और 1/2 कर दिए और नीचे में कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर हम इसको dt बाय टी ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे करके करते थे ना, तो क्या हो जाता था, 1/2 log t हो जाता। हाँ बोलो, ये 3/2 को भुला दो फिलहाल, हो जाता है ऐसा, बोलो 1/2 log t, या फिर t का वैल्यू पुट करते तो क्या पुट करते, यस एक्स सर। स्क्वायर प्लस 1 करते, तो क्या हो जाता, वही हो जाता। वही काम हम कर रहे हैं लेकिन बिना पुट किए हुए कर रहे हैं, ताकि पुट पाट करके ज्यादा समय बर्बाद हम ना करें। ठीक है, बिना पुट किए हुए कर रहे हैं। तो तुम हमारी बात को समझने की कोशिश करो कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और तुम्हें समझ में यही ऐसे आओगे आएगा तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, इस सब को मैंने मिटा दिया। चलो अब हम इसका आंसर करते हैं। तो हम इसको 3/2 पहले से ही था, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। देखो ये बताया समझ में, देखो 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सेट करने के लिए। माइनस हाफ पहले से ही है यहाँ पे भी हम क्या किए, यहाँ पे भी शायद x छूटा है, नहीं छूटा है, तो फिर इसका क्या करेंगे, इसका नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऊपर में 2 नहीं है तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते, इसको लिख लेते थोड़ा सा और अच्छा से लिख लेते, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, ऐसे फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखो बोलोगे सर ये काम हो गया क्या? हाँ एकदम हो गया। ये देखो 1/2 log x प्लस 1, इसको भी अगले स्टेप में करना चाहिए था, प्लस 3/4, ठीक है, और ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अब माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, अब प्लस में आ जाएगा कॉन्स्टेंट, dy का इंटीग्रेशन होता है y, मतलब ये अपना y इक्वल टू आ गया। ये देखो आगे समझ में आशीष ना? सर। अब क्वेश्चन में देखो, जहाँ पे क्वेश्चन था वहां पे दिया गया है y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0, तो जहां जहां पे y है वहां वहां पे हम 1 पुट करेंगे, और जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, तो 0 प्लस 1 प्लस, क्वेश्चन देख लो एक बार, देख लिए? यस सर। आशीष, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 1, यहाँ से हमें c का वैल्यू निकलेगा, ये जो c है ना, इस c का वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर इसको इक्वेशन ए में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ log 1 प्लस 3/4 log 1 माइनस 10 इनवर्स 0 होता है 0 प्लस c, ठीक है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 कितना होता है 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1 इक्वल टू c, ठीक है, 1 इज इक्वल टू c, मतलब c का वैल्यू हमें 1 मिल गया। पता चल गया कैसे मिला? पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, ये गिवन है, पता चल गया? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो, log 1 का वैल्यू 0 होता है तो 0 इंटू 3/4 0, 1/2 इंटू 0 0, सब 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू 1 आ गया। अब c का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन तो लगभग अपना आ ही गया, उसी में 1 पुट कर देता है, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, उतना पे भी छोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट कलर आ जा भाई, पर्पल। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वेशन ए लिख रहे हैं 1/2 log x प्लस 1 पुट इन इक्वेशन ए, ठीक है, और क्या 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ 10 इनवर्स x प्लस c था, ये c था, तो c की जगह पे हम लिख देंगे 1। आ गया आशीष समझ में? तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, बाकी और भी थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है इसमें, एक काम करो, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं सबका, इसको हम log a प्लस बी वाले फॉर्म में लाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको लिख देते हैं 2 log x प्लस 1 और नीचे में 4 कर दिए 1/4, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, समझ में आया आशीष? यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, बस यस अब सर। आंसर करने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं, बाकी अपना काम हो चुका है। log a प्लस बी के फॉर्म में लाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा 1/4 तो कॉमन आ जाएगा, 1/4 कॉमन आ जाएगा, और ये बन जाएगा log x प्लस 1 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 2 log a होता है log a स्क्वायर, पढ़ाए थे ना ऐसा बात, log a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log a पढ़े थे ना? तो यहाँ पे जो 2 था यस इस सर। 2 को भेज दिया, ठीक है, और 1/4 हमने पकड़ के कॉमन बाहर निकाल लिया, दूसरे वाले में से भी 1/4 निकल चुका है और 3 को भेज दिए, तो क्या बन जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूबिक पावर, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, माइनस हाफ 10 इनवर्स x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या किया जा सकता है, log a प्लस log b इज इक्वल टू log ए बी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू 1/4
ठीक है, और log a प्लस बी हो जाएगा log a इंटू बी, तो log x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूबिक पावर log a भी हो गया। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। माइनस हाफ टेन इनवर्स एक्स प्लस 1। अब और सोल्व नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, देखो तो यही आंसर है, यही होगा आंसर, होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। यस सर, यही आंसर। 12 नंबर ईमानदारी से बताओ आशीष, सोल्व हो गया या बता दूं, कहीं पे दिक्कत है? बोलोगे बता देने तो बता देंगे, नहीं तो निकल लेंगे अगर कर लिए हो तो। सर लास्ट में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। तो आंसर नहीं आया था? नहीं सर। तो बताना पड़ेगा। ठीक है, बता देता हूँ। आज ये लोग क्यों एब्सेंट है यार? हमको लगता है हाँ आज है फ्राइडे, फ्राइडे को ये लोग क्लास नहीं कर पाएंगे, मतलब रिकॉर्डिंग छोड़ना पड़ेगा। इन लोग का ट्यूशन टाइम चेंज हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, रिकॉर्डिंग हो रहा है बहुत अच्छे क्वालिटी में हो रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन, क्या है? x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ये है ना? तो इसको हम कैसे करेंगे यस सर, आशीष? यही है। dx को राइट साइड भेज देते हैं, तो हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, तो इससे अपना फायदा हो गया, फायदा dy अपने आप आ गया, dy इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो बहुत ही आसान हो गया यार। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर यहाँ पे समझ लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हटा देते हैं वरना ग्रेस कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू इसका, हाँ बोलते जाना आशीष। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो टर्म में पहले करना पड़ेगा, तो dy का हो जाएगा y, और y इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस x प्लस 1 x माइनस 1। मेथड ऑफ पार्टिलाइजेशन में इसको हम लेके आ जाएंगे, लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे कि 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ऐसे क्या था ना, a बाय एक्स यस सर। b बाय एक्स प्लस 1 प्लस c बाय एक्स माइनस 1। जिसका वैल्यू हमें निकालना है उसको जीरो पुट करते हैं ना। जब हमें a का वैल्यू निकालना है तो a के यस नीचे सर। वाले को जीरो, मतलब a के नीचे क्या है, x का वैल्यू जीरो, x है तो x को जीरो पुट कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा इक्वेट करते हैं, उसके बाद करेंगे। पहले ही हमने बोल दिया, लेकिन तो हम इसको क्या करेंगे, 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, एलसीएम से तो एलसीएम कट जाएगा, लेकिन ऊपर का काम बाकी है। तो डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, a के साथ क्या बचेगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। समझ रहे हो मैं कर क्या रहा हूँ, प्लस डिनोमिनेटर को हमने गायब कर दिया। ठीक है, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, b इंटू बी के नीचे x प्लस 1 यस तो x सर। प्लस x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, प्लस c के साथ क्या बचेगा, x प्लस 1 और x। सही है, ऐसा ही होगा ना, मतलब ये तो बड़ा घिजा पीटी लग गया, मैं थोड़ा सुंदर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यस हो सर। जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये देखो डिनोमिनेटर, ये जो है ना डिनोमिनेटर, ये देखो ग्रीन लाइन मार दे रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, तो ग्रीन लाइन के नीचे लिखा हुआ है ये वाला चीज। ठीक है, ये जो ग्रीन के अंदर,
बाकी जो बच गया वो ग्रीन लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। आगे बात समझ में? ये सारी बातें ग्रीन लाइन के ऊपर लिखा हुआ यस है। सर। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। तो 1 इज इक्वल टू क्या बच गया, a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ये इक्वल टू नहीं है, ठीक है, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, ये लिखा हुआ है। समझ में आया? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टू यस फाइंड सर। ए पुट, टू फाइंड ए, देखो ए के नीचे में क्या है एक्स, तो एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे। टू फाइंड ए पुट एक्स इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर बी निकालेंगे तो बी निकालेंगे तो एक्स प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, मतलब एक्स इज इक्वल टू -1 डालेंगे तो बी का वैल्यू निकलेगा। और सी निकालेंगे तो एक्स माइनस 1 को 0 पुट करेंगे, मतलब एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो सी आ जाएगा। सही कि नहीं है? मजा आ जाएगा। ए बी सी तक निकाले थे आप इसको, या हम निकाले? सर निकाल दीजिए। तो जब ये इक्वेशन जो हमने पर्पल सॉरी ब्राउन कलर के बॉक्स में लिखा, जहाँ पे हमने एस का साइन बनाया, उसमें हर एक जगह पे एक्स के जगह पे 0 डाल देंगे। तो जब 0 डालेंगे, मैं यहीं पे थोड़ा सा लिखता हूँ जगह बना के, जब यहाँ पे 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 हो जाएगा -1, लिख देते हैं ए इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1, ठीक है। बी इंटू एक्स माइनस इंटू एक्स की जगह पे 0 क्या, सबको 0 बना दिया, बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 इंटू -1, मतलब ए इंटू 1 इंटू -1, मतलब माइनस ए इज इक्वल टू 1, मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। देखो ए का वैल्यू अपना निकल आया, ठीक है आशीष, हो गया। यस सर। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो नेक्स्ट चल रहा है। चलें, अब लिखेंगे टू फाइंड बी, टू फाइंड बी, बी को पता करने के लिए बी के नीचे क्या है, एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, पुट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स का वैल्यू -1 पुट करेंगे। तो जहां जहां पे एक्स था वहां वहां पे -1 पुट करेंगे। ये देख लो ए इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे ये क्या है, -1 है, ठीक है। जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू, बैक जाना पड़ेगा यार बार बार, a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो a इंटू -1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, मतलब -1 प्लस b इंटू b के साथ क्या था, x माइनस 1 इंटू एक्स, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, तो x प्लस 1 इंटू एक्स। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं आशीष, ये जा रहा है ऊपर से? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू -1 प्लस 1 बन जाएगा 0, -1 प्लस 1 कट गया 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, ये वाला पूरा टर्म हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस -1 हो गया -2 भी इंटू -1 2 भी हो जाएगा प्लस 2 भी, ठीक है, प्लस ये -1 से +1 कट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है, प्लस 0, ठीक है, मतलब 1 इज इक्वल टू 2b आ गया, तो b इज इक्वल टू 1/2 आ गया। सही है, b का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। टू फाइंड सी, सी को निकालने के लिए पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है, x के जगह पे 1 पुट करेंगे। x का जगह ये था जहाँ पे हमने एरो लगाया, x का जगह ये था ना, x प्लस 1 x माइनस 1, और x का जगह ये था, 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 एरो लगा दिया ताकि हमें बार बार पीछे ना देखना पड़े, यही था ना आशीष। तो 1 इज इक्वल टू यस a सर। इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1
इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू देखो 1 माइनस 1 ये वाला टर्म ये तो हो जाएगा 0, तो ए वाला को पूरा बना देगा 0 प्लस ये देखो 1 माइनस 1 0 मतलब बी वाले को भी बना देगा 0। सी वाला बच जाएगा 1 प्लस 1 2 2 इंटू 1 2 2 इंटू सी 2c मतलब c इज इक्वल टू भी आ गया 1/2। समझ में आया आशीष कैसे आया? ए बी यस सी सर। तीनों आ गया, ए आ गया -1, बी आ गया 1/2, सी आ गया 1/2। तो अब चलते हैं हम अपने ओरिजिनल कंडीशन में। ओरिजिनल कंडीशन में हमने y इज इक्वल टू लिख रखा था कि वह dx डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 ये लिख रखा था। और इसके जगह पे हमने लिखा था कि भाई साहब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसके जगह पे हमने इसको लिखा था a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ऐसा ही लिखा था ना आशीष? यस सर। इसको हमने ऐसा लिखा था, तो यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटू डी एक्स है तो डी एक्स रहेगा, ठीक है, इंटू डी एक्स 1/, इसको ऐसे लिखा था इंटू डी एक्स। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अगले पेज पे जाके। इसको स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो, ले लिए? यस सर। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 पेज पे हम लोग आ गए रे। इतना पेज कहाँ से आ गया भाई, क्या क्या पढ़ लिए? अरे भाई खतरनाक, हम सोच रहे हैं इतना ज्यादा पेज नंबर कैसे आ गया। चलो y इज इक्वल टू क्या था, a बाय एक्स। तो a का वैल्यू कितना था अपना -1, ठीक है, तो -1 बाय एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा dx सेपरेट कर दिया, सही है ना आशीष? प्लस b बाय एक्स यस सर। माइनस 1 था, तो b का वैल्यू आ गया 1/2, तो 1/2 को बाहर निकाल दिए, ठीक है, तो dx बाय बच गया x माइनस 1 प्लस c का भी वैल्यू 1/2, तो 1/2 को निकाल लिए बाहर, ठीक है, नीचे में था x प्लस 1 तो x प्लस 1 लिख दिए, ऊपर में बच गया dx। देखो सबके साथ dx मल्टीप्लाई था तो सबको dx मिल गया फ्री में, abc का वैल्यू रख दिए, ठीक है, बस हो गया काम खत्म। अब क्या करना है, y इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस हाफ x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ऊपर में dx सेट है, तो हो जाएगा लॉग x माइनस 1 प्लस हाफ लॉग x प्लस 1। सही हो गया? तो अब क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह पे। बोलो कि सर इससे फायदा दिखा रहा हूँ, तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ठीक है, इधर पे हो जाएगा -2 log x, मार्कर चलना बंद हो गया, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड लिख दिए ताकि जो बच्चे नहीं आए हैं उनको फायदा हो जाए। अब बाकी इस वाले टर्म में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कटा देगा, तो बन जाएगा log x माइनस 1, यहाँ पे भी कटा देगा, तो क्या हो जाएगा log x प्लस 1। नेटवर्क इशू हो रहा है क्या, आवाज किट हो रहा है आशीष? मेरा मार्कर स्लो चलने लगा। नहीं सर, ठीक है आवाज। आवाज ठीक है तो भाई तू कहे स्लो हो गया रे, लिखा नहीं रहा एक बार में, थोड़ा साफ कर देते हैं। जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो बाद में एक और भी आ जाता है, ये हो जाएगा तुम्हारा log c नाम का एक प्रजाति आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट, वो भी log के टर्म में लेना पड़ेगा ताकि जब सॉल्व हो तो आसानी हो। तो 2y इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो log a log a प्लस log b माइनस log c। तो तुम उसको ऐसा मान के चलो, किसको, x माइनस 1 x प्लस 1, इन दोनों को पहले एक साथ सॉल्व कर लेंगे, log a इंटू बी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद log c के साथ मतलब ये कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, जैसे भी करते हैं देखते हैं एक बार करके, -2 log x ये रहने दिए, ठीक है, तो लिखा ही नहीं रहा है यार, क्या दिक्कत है, प्लस एक साथ भी हम कर सकते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको -2 को ऊपर भेज देते हैं, तो log
माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फायदा होगा उससे। ऐसा करना ठीक रहेगा। सी का भी तो वैल्यू निकालना है। इसमें एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू कितना बोला है पुट करना क्वेश्चन में? एक्स का वैल्यू बोला है 2 और वाई का वैल्यू 0 पुट करने। यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो कोई फायदा चलो काम करते हैं, इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, पहले प्लस वाले को। तो देखो log x प्लस 1, एक सेकंड रुको, मेरा मार्कर ही नहीं चल रहा है। प्रीति तू सो गई रे? प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस डालना था। log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1, इसको बाद में लिखते हैं, माइनस 2 log x। लिखा ही नहीं रहा है यार। एक बार मैं क्लास को लीव करके आता हूँ, ठीक है? इतना सेव होगा क्या लीव करके आएंगे तो? नेटवर्क इशू ही है यहाँ से, 18 kbps स्पीड है, शायद आवाज जा रहा हो अच्छे से। रुक जाओ 2 मिनट होल्ड पे करो। वेट करते हैं 2 मिनट, हम लोग कैमरे के सामने बातें। कैमरा अपना शकल, लड़की तो नहीं तुम? किधर भाई? बढ़िया स्पीड यार। अगर 80 kbps से कम हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। सुन पा रहे हो? यस सर। कुछ नेटवर्क इशू ही था, पहले का किया हुआ सारा काम भाग गया। अभी देखो मार्केट चल रहा है। नेटवर्क स्लो होने से ना सब कुछ काम करना बंद कर देता है, कोई टूल्स काम नहीं कर रहा था। तो लास्ट वाला लाइन लिखे हो ना? यस सर। बोलो तो थोड़ा। y इक्वल टू क्या लिखा था हमने? log x माइनस 1 log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 माइनस 2 log x माइनस 2 log x। लेफ्ट राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो 2y था, ठीक है, और प्लस 2 log c, ये भी था ना? यस सर। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किए थे, c लिखा जाए यार, 2 log c, ठीक है। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो log a प्लस log b अब माइनस log c। देखो log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू b, ठीक है, मतलब log a इंटू b, ये तो कर दिए, log a इंटू b, इस इतना का काम खत्म। अब माइनस log c, तो ये क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा। एक काम और यहाँ पे करना था, ठीक है, नहीं किए, चलो कोई बात नहीं, पार्ट बाय पार्ट ही कर लेते हैं। तब इसको रहने देते हैं, अब माइनस 2 log c रहने देते हैं। नहीं, फिर से वही गलती कर रहे हैं, हमको 2 को हटा देना है यहाँ से, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं log x स्क्वायर, 2 log x इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 2 log c। समझ में आया मैं क्या करना चाह रहा था? अब ये क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस log x स्क्वायर प्लस 2 log c। आशीष समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? log a माइनस log b अब हो गया, यस तो सर। log a बाई b हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, प्लस 2 log c।
2y इक्वल टू, ठीक है। अब देखो व्हेन x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 बोला गया क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0, मतलब 0 इक्वल टू 2y की जगह पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0, लॉग x का वैल्यू 1 डाल देंगे, ठीक है। तो 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, प्लस 2 लॉग c हो जाएगा, मतलब 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर का जो वैल्यू हो जाएगा log 1 माइनस 1, log 1 माइनस 1 ये भी हो जाएगा 0 0 बाई 1 0, मतलब log 0, अरे साला सब 0 हो गया, हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 log c, ये हो जाएगा ना 0 इज इक्वल टू 2 log c। तो गड़बड़ संकेत दे रहा है, कहीं पे यस कुछ सर। गड़बड़ हुआ है, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है। सर वो एक्स स्क्वायर 4 बन जाएगा ना। एक्स स्क्वायर, हाँ वही तो मैं भी तो सोचू यार कुछ तो गड़बड़ हो गया है। सही बोला तुमने, एक्स स्क्वायर मतलब 2 डाला, अच्छा देखो हम 1 डाल दिए, ए तेरी के, ये बन जाएगा 4, क्या बन जाएगा 4 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 4, हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। हाँ अभी देखो काम बन गया, ये बन जाएगा log 3/4 प्लस 2 log c, log 3/4 को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, मतलब 2 log c इज इक्वल टू माइनस log 3/4, ये हो जाएगा आशीष। लेंदी था क्वेश्चन, यस पार्ट बाय सर। पार्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी हो जाएगा। मतलब 2 log c का वैल्यू हमने निकाल लिया, बोले कि सर इसको करके आपने कौन सा तीर मार लिया। तो अब चलिए अपने इक्वेशन ए पे चलते हैं, ठीक है, जहां पे हमने इसको रखा हुआ है 2 log c, क्या है अपना मेन इक्वेशन जहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए थे। टू log c के जगह पे माइनस log 3/4 डाल देंगे। मेन इक्वेशन हाँ ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे -3/4 डाल देंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करके फिर से तो हमें देखो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो यहाँ पे इतना को हमने सॉल्व किया, इतना को, तो क्या आ गया अपना 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 क्या आ गया, क्या आ गया, यहाँ आ गया। हाँ हाँ यहाँ पे चलो ठीक है। हाँ तो इस वाले में ठीक है, इसको इक्वेशन ए मानते हैं, ठीक है, और 2 log c का वैल्यू देते हैं यहाँ पे, ठीक है, पुट इन ए इक्वेशन, हम ऊपर देख रहे थे। तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं 2 log c का वैल्यू है माइनस, तो माइनस में 3/4। देखो ये चीज आ गया समझ में, बोलो ये चीज आया समझ में। यस सर। जो कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन पुट करके हम सी का वैल्यू निकालते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी वही किए थे, उसको बाद यस फिर सर। उसको जो मतलब फाइनल आंसर था उसमें डाल देते हैं। अब देखो लेफ्ट साइड से 2 को हटा देते हैं, तो 2 को हटा देंगे तो 2 राइट साइड में जाके दोनों ही टर्म को, ये रहा टर्म 1 और ये रहा टर्म 2, ठीक है, बीच में माइनस साइन है, ठीक है, दोनों को जाके डिवाइड कर देगा तो क्या बन जाएगा, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, पहले वाले टर्म को डिवाइड कर दिया हाफ लग गया, और दूसरे वाले में भी हाफ लग जाएगा, माइनस हाफ लॉग 3/4, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। मजा आ गया करके, ये नहीं आया। यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर भी बताऊं क्या कर लिए। नहीं सर वो हो गया। चलिए अच्छी बात है, हो गया तो 13 नंबर हम छोड़ देते हैं, बाकी जो बच्चे हैं उसको थोड़ा सा बस हिंट दे देते हैं कैसे करना है, ठीक है। 13 नंबर कॉस, आसान है, dy/dx इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस को अगर हम उस साइड लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा dy/dx, ऐसे किया था ना सॉरी आशीष, कॉस इनवर्स ए, ठीक है, हाँ सर। तो dy इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटू dx, ये तो लगता है कि एक ही 2 स्टेप में हो जाएगा, कर ही देते हैं। ये लो इंटीग्रेशन कर दिए दोनों साइड, इधर हो गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए हो गया बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx बोलो तो इंटीग्रेशन ऑफ x, तो x ही हो जाएगा प्लस c, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब कंडीशन यस दे सर। रखा है,
व्हेन y इज इक्वल टू 2, ठीक है, इसको इक्वेशन ए मान के चलेंगे, c का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना पड़ता है, और x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, तो पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, तो 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए, एक्स की जगह पे डाल देते हैं, सॉरी कॉस इनवर्स ए इंटू एक्स इंटू 0 प्लस सी, मतलब c इज इक्वल टू 2 आ गया, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1, ठीक है, c का वैल्यू वहां ले जाके डाल देते हैं, तो इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटू एक्स प्लस 2, यही आंसर था ना। यस सर। एक बार देख लो ये था या इसको और भी कुछ किया हुआ था, थोड़ा अजीब टाइप का नहीं लग रहा है, एक बार देखो तो तुमने जो आंसर निकाला वो क्या है, y इक्वल्स टू कॉस y माइनस 1 बाय x इक्वल्स टू a। y इज इक्वल टू, नहीं सर, a इक्वल्स टू होगा। ए इक्वल टू, यार तुम तो डरा ही दोगे, तो ऐसा करो 2 को इधर ले आओ, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू एक्स, ठीक है, तो इस x को भी इधर ले आओ, ठीक है, x को इधर ले आओ, तो यहाँ से उठाते हैं x को इधर लेके चलते हैं, तो डिवाइड में आ जाएगा, मिटा दिया यहाँ से, समझ में आ रहा है आशीष या नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स को जब उस साइड आएंगे, लेफ्ट यस साइड सर। लेके आएंगे, तो कॉस बन जाएगा कॉस y माइनस 2 बाई एक्स, देखो अब लग रहा है सही, अच्छा नहीं लग रहा था ना इक्वेशन, ये हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, 14 नंबर किया या नहीं किया, ये थोड़ा थोड़ा डाउट है, सर नहीं हुआ वो वाला। 14 आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है आशीष, ये बताओ, ये टॉपिक सर आसानी है। dy बाई डी एक्स क्या दिया हुआ है, y 10x दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, dx को उस साइड ले चलते हैं, y को इधर ले आते हैं, तो dy बाई वाई इज इक्वल टू 10x dx, तो आसान हो गया यार, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, उसके बाद इधर पे बन जाएगा log y, इधर पे बन जाएगा 10x का होता है माइनस log cos x इंटीग्रेशन, तो माइनस log cos x क्यों होता है ये भी बताओ या याद है, याद है आशीष, यस सर। याद है या क्यों होता है ये भी बताना पड़ेगा, सर याद है। क्योंकि साइन बाय कॉस हो जाता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो प्लस माइनस कर देते हैं, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से ये कर देते हैं अंदर और बाहर, और इसके बाद ये लॉग में चला जाता है, ठीक है, और इस वाले को हम इधर लेके आ गए, राइट साइड से माइनस लॉग कॉस एक्स को लेफ्ट साइड लेके आ गए, तो कॉस एक्स हो गया प्लस में इक्वल टू लॉग सी बच गया, सी का वैल्यू फिर से हमें निकालना है यहाँ पे, तो लॉग वाई इंटू लॉग कॉस एक्स, तो ये हो गया, ऐसे करके मान लिखते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, तो log a प्लस log b, log a भी तो बन जाएगा log y cos x हो गया इज इक्वल टू log c, ठीक है, log से log कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा y cos x इज इक्वल टू c, y cos x इज इक्वल टू c हो गया, और जब हम x का वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू डायरेक्ट 1 हो जाएगा, cos 0 मतलब लिख देंगे 1 इंटू कॉस 0, 1 इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू सी, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू सी, ठीक है, मीन्स सी इज इक्वल टू 1, पुट इन ए, पुट इन ए, बोलोगे ए क्या है, ये है ये वाला इक्वेशन, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन ए बोल दिया, ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं सी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा y लॉग लिखना पड़ेगा, नहीं तो एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 नहीं लेके इसके नीचे वाले को इक्वेशन ए लो, ठीक है, क्योंकि लॉग को तो फिर से हमें हटाना ही पड़ेगा, लॉग को तो हम सॉल्व करते हैं तब तक जब तक होता है, इसको इक्वेशन ना लेके हम इसको इक्वेशन ए ले लेते हैं,
ये ज्यादा अच्छा रहेगा, उसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है y cos x इक्वल, मतलब जहां पे हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं ना, y का वैल्यू मतलब x का और y का वैल्यू जहां पे पुट करते हैं उसको इक्वेशन मान के चलते हैं, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन ये इक्वेशन ये है, ठीक है। तो इसमें हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y cos x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आंसर। y cos x इज इक्वल टू 1, नहीं ये भी नहीं होगा आंसर, क्यों, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, y इक्वल टू होना चाहिए आंसर समथिंग, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1 बाय cos x, 1 बाय cos x होता है sec x, तो y इज इक्वल टू sec x, ये होगा आंसर, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा तुम्हारा ये होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू समथिंग होना चाहिए। मजा आ गया। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x। तो क्या करेंगे, देखो एक कर्व है तो डरना नहीं है, कर्व होगा कुछ, लेकिन ये 0 0 से पास हो रहा है, मतलब कंडीशन हमें मिल गया, क्या मिल गया कि भाई x का y का दोनों वैल्यू 0 है, ठीक है। अब बाकी तो सब कुछ हमें दे ही रखा है, y डैश इज इक्वल टू दे रखा है अपने पास, y डैश इज इक्वल टू क्या हुआ, एक सेकंड, y डैश अपना क्या दे रखा है, e टू द पावर x sin x। आशीष समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो फिर कंडीशन अपने को मिल गया, तो ठीक है काम करते हैं। y डैश का मतलब क्या होता है, y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, पता है ना आशीष, इज इक्वल यस टू ई सर। टू द पावर साइन एक्स, डरना नहीं है, ठीक है। तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x साइन एक्स dx, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेटिंग कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, ठीक है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, एक को u मान लेंगे और एक को v मान लेंगे, तो u को रखेंगे, इसको मान लिया u, और इस यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो कचरा हो जाएगा, फर्स्ट वाले को u सेकंड वाले को v, ठीक है। तो u को बाहर, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx इज इक्वल टू u को बाहर v dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या करते थे du बाई डी एक्स ऐसा करते थे ना, v dx ऐसा होता था ना रे, इंटू डी यस एक्स। सर। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dy का हो गया y, e टू द पावर x को हमने रख लिया बाहर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट का करेंगे sin x का, sin x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ u e टू द पावर x, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे लिखाया था वही यहाँ पे लिखा जाएगा, ओहो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, sin x बैक जा dx ब्रैकेट क्लोज और बाहर में भी एक dx होगा, सही लिखे है ना आशीष। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x इसका हो जाता है माइनस cos x इंटू dx। समझ में आ रहा है आशीष, ये जा रहा है ऊपर से, यस सर आ रहा है। e टू द पावर x cos x, ठीक है, दो माइनस माइनस मिलके बन गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x cos x, यहाँ पे दो बार x कैसे लिखा गया यार, एक ही बार x, ठीक है। तो ये बन गया cos x dx, ठीक। अब क्या करोगे, फिर से करना पड़ेगा यार, क्या काम होगा, याद करो एक बार ऐसा आता था कि फिर से करना पड़ता था और पहले वाले के जैसा आ जाता था और वाई डैश यहाँ पे पुट हो जाता था, ठीक है। एक बार करते हैं फिर से, तो y इज इक्वल टू लेफ्ट साइड वाला तो सेफ है माइनस ई टू एक्स कॉस एक्स, इधर पे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, ठीक है। तो जब फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो क्या होगा, ई टू द पावर एक्स को बाहर रखें, मैं अब डायरेक्ट कर दूं क्या, डायरेक्ट लगा दूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस बार,
यस सर। ठीक है, v का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x क्या होता है, sin x, माइनस इंटीग्रेशन sin, तो u का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, cos x का जो तुम्हारा इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, ठीक है, dx। यहाँ तक एकदम सेफली आ गए। अब देखो ये जो चीज है, ये जो सेकंड वाला टर्म मिला जिसको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास पहले भी था, ये वाला जो चीज था e टू द पावर x sin x dx, ठीक है, ये क्या था बताओ, ये हमारे पास y था, ठीक है, ये देखो y था कैसे, तो ये देखो ये जो चीज था यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो बीच में एक स्टेप, तो यहाँ पे एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टेप मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, y जो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx, देखो दिख गया हुआ, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड है इंटीग्रेशन ऑफ dy, इंटीग्रेशन ऑफ dy होगा y, सेम है, y इक्वल टू है ये, यस सर। मतलब लेफ्ट साइड वाले को हमने पहले इंटीग्रेशन अगर कर ले तो एजिटी छोड़ दिया, राइट साइड में ना हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, समझ में आया या नहीं आया, यस सर, आ गया। तो लिख दे यहाँ पे y लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। यस सर। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x, प्रीति वो पानी गर्म हो गया, आवाज कर रहा है, माइनस वाई, अब माइनस वाई को हम राइट साइड लेके चलते हैं, इसी पेज में करने की कोशिश करते हैं, तो y प्लस वाई हो जाएगा 2y, 2y क्या हो जाएगा, पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, नहीं तो चलो माइनस वाले को ही लिख लो, माइनस ई टू द पावर x cos x प्लस ई टू द पावर sin x, कोई दिक्कत यहाँ तक, नो सर। अब क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ई टू दी पावर ले लेते हैं, 2 से उस साइड ले जाकर डिवाइड कर देते हैं, तो ई टू दी पावर x को 2 इधर से लाके लेफ्ट साइड से राइट साइड ले गए, तो अंदर में क्या बच गया, माइनस cos x प्लस sin x प्लस सी भी बचेगा, सी लिखना छूट गया था, इंटीग्रेशन कर दिए तो सी भी हो जाएगा, अभी हो गया, ये हो गया अपना इक्वेशन ए, इक्वेशन ए हो गया, इसमें अब हम पुट करेंगे, ठीक है, क्या पुट करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला, ये तो दिया ही नहीं था, देखो ओरिजिन दिया हुआ है, ओरिजिन से पास करेगा, मतलब ओरिजिन तो 0 0 ही होता है ना, समझ रहे हो, यस सर। जब सब कुछ 0 पुट कर देंगे तो c का वैल्यू, मेरे पास जगह कम है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मनी मन, तो 0 इज इक्वल टू ई टू दी पावर 0, ई टू दी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1/2 इंटू माइनस कॉस 0 कॉस 0 कॉस 0 0 हो जाता है, उसके बाद साइन 0 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू -1, मतलब -1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1/2, तुम थोड़ा पुट करके देखना, ठीक है, 0 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा -1/2 प्लस ई टू दी पावर 0 होता है तुम्हारा, ई टू दी पावर 0 होता है 1, ये याद रखना, ठीक है, कर लोगे ना, तो सी क्या मिल गया यहाँ यस से, सर। क्या मिल गया, सी मिल गया हाफ, और सी का वैल्यू उस वाले इक्वेशन में ले जाके पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा आंसर e टू दी पावर x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 2 लिखा है हमने नीचे में, और साइन को पहले लिख लो, साइन x माइनस कॉस x, सी का वैल्यू आया हाफ प्लस हाफ, ये हो गया तुम्हारा आंसर, मजा आया आशीष, यस सर। ठीक है, सभी आसान है। अब देखो दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले में दिया हुआ मतलब 16 नंबर, दूसरा वाला बोल रहा हूँ मैं गलती से, 16 नंबर, 16 नंबर में क्या दिया हुआ है, फिर से दिया हुआ है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2, अब मुश्किल नहीं होगा, अब आसान ही होगा सारा, ठीक है, अब पॉइंट दिया हुआ है 1 -1, मतलब एक्स का वैल्यू 1 वाई का वैल्यू -1, आप ऊपर में इक्वेशन दिया हुआ, इसको सेम वे में सोल्व करेंगे, हो जाएगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, सर ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं, ये तो एकदम हो जाएगा, देखो ना पहले जो मैं लिख के दिखाता हूँ, एक्स वाई दिया हुआ है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2, ये दिया है, क्या दिक्कत है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा सिस्टम में लिख लेते हैं, एक्स वाई डी एक्स को उधर लेके चलते हैं, तो एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2
dx, सब कुछ को ट्राई करोगे तो कैसे, कॉन्फिडेंस नाम का भी चीज होता है यार, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या कर दो, किसी से x से डिवाइड करोगे तो कोई काम, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास y वाला टर्म चाहिए लेफ्ट में, इसके लिए जो काम करना पड़े हम करेंगे। तो y dy तो इधर पे है पहले से, y प्लस 2 को इधर ले आते हैं, y प्लस 2 को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड से उठा के, तो राइट साइड में क्या बचा, x प्लस 2 dx बचा, ये वाला x को राइट साइड ले जाते हैं, डिवाइडेड बाय x, ऐसा हो जाएगा। देखो हो गया, अब इंटीग्रेट कर देंगे। यस सर। तो क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय y प्लस 2 इंटू डी वाई, ऐसा ही हो जाएगा ना, इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जो कंडीशन क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है 1 माइनस 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस 1 पे c का वैल्यू निकाल लेंगे और जो इंटीग्रेशन करके आएगा उसमें पुट कर देंगे, हो जाएगा। बोलो। यस सर। इसी प्रकार 17 नंबर में दिया हुआ है, हाँ इसमें इक्वेशन नहीं दे रखा है, इक्वेशन ऑफ द कर्व भी पता करना है, पॉइंट 0 माइनस 2 से पास हो रहा है, गिवन दैट एनी पॉइंट ऑन द एक्स वाई on the curve, the product of the slope of the tangent and the y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। ये हुआ थोड़ा मजेदार क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया। 19, हाँ इसके बाद है दम सारे क्वेश्चन में, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट दिन कराता हूँ सारे क्वेश्चन। अब कोई भी इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, समझा, अब जो है सब अपने लोग को करना है, इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है, जैसे 11th में इक्वेशन निकालते थे, ठीक है। यस सर। 7 क्वेश्चन कल करवा देता हूँ, हो जाएगा ना। हाँ सर। आज के लिए होमवर्क ये रहा कि इस एक्सरसाइज से पहले के जितने भी एग्जाम्पल कराया था क्या मैं पिछले दिन, नहीं सर। नहीं कराया था ना, एग्जाम्पल होमवर्क रह गया, एग्जाम्पल को एकदम कर लेना। आज जितना करा है 16 नंबर तक प्रैक्टिस करना, 11 12 13 14 15 16 नंबर तक तो पूरा ही करा दिया, 16 नंबर तक प्रैक्टिस करना और एग्जाम्पल जो है वो पूरा ही सॉल्व करके मुझे भेजना है, सबको भेजना सर है। कोई एग्जाम्पल डिलीट नहीं है ना? क्या, सर कोई एग्जाम्पल डिलीट नहीं है ना? मैंने तो ग्रुप में भेज रखा है ना बुक, या नहीं भेजा है? सर भेजा है। हाँ तो भेजा है, वहां से अनुमान लगा लेना, देख लेता हूँ मैं भेजा है कि नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9, नहीं इस चैप्टर का नहीं भेजा, मैं भेज देता हूँ, बुक भेज देता हूँ, उधर से देख लेना, जो जो करने वाला है वो करना, डिलीट वाला छोड़ देना, ठीक है ना, डिलीट वाला तो है ही नहीं उसमें, जो जो रहेगा वही करना, न्यू वाला बुक भेज देता हूँ, ठीक है। यस सर। और इसको पूरा कंप्लीट एक दिन और देंगे तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो मिसलेनियस है ना, और है रे शायद मिसलेनियस। अच्छा मैं बुक देख लेता हूँ जो भी होगा, ये चैप्टर थोड़ा टाइम ले लिया, मैं तो लगा ये चैप्टर भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के क्लास में इतना ही, जय हिंद। कुछ पूछना है नो सर। आशीष, कुछ पूछना है, पढ़ाई लिखाई चल रहा है बढ़िया से, किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं सर। तो मैथ प्रैक्टिस क्यों नहीं चल रहा है? तो ये क्वेश्चन तुम सोल्व कर लिए तो झूठ बोल रहे थे कि सर थोड़ा थोड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा था ना। क्या सर? आशीष झूठ बोल सर, थोड़ा थोड़ा कुछ भी नहीं किया था तुम, सर बोलो। किए थे। किए थे, ठीक है, तो भेजे क्यों नहीं थे? ठीक है कोई बात नहीं, करिए और बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। यस सर।